Good morning students, welcome to the online session of history class 9th। आज हम हिस्ट्री का एक नया सेक्शन शुरू करेंगे जो लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़ हैं। इसके अंडर कुछ चैप्टर्स हैं। तो जो उसका फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन 2 का, दैट इज़ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होती है। फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि कोई जंगल की कोई सोसाइटी है या पेड़ों की कोई सोसाइटी है। फॉरेस्ट सोसाइटी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। रिलेटेड टू द फॉरेस्ट मीन्स कुछ लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग जो होते हैं, जहाँ से वो अपनी लाइवलीहुड जिनकी डिपेंड होती है फॉरेस्ट के ऊपर, जहाँ से अपनी वो ज़रूरत का सामान, रोज़मर्रा की ज़रूरत का जो चीज़ें हैं जो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, जो सोसाइटीज़, उनको फॉरेस्ट सोसाइटीज़ बोलते हैं। इनमें जो आते हैं ट्राइबल्स आते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, जंगली लोग होते हैं, उनको ट्राइबल्स बोलते हैं। देन डिफ़िकल्टीज़ दे फेस इन द फॉरेस्ट, और जंगलों में रहकर वो उन लोगों को किन चीज़ों की परेशानी होती है, किन चीज़ों की डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटीज़ के अंदर। इसके बाद जो हमारा दूसरा इसका चैप्टर का पार्ट है, दैट इज़ कॉलोनिज़म। कॉलोनिज़म बेसिकली क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में ख़ुद को एस्टेब्लिश करती है, एस्टेब्लिश करने के बाद वहाँ के सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ पे उनको इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, तो उसको हम कॉलोनिज़म बोलते हैं। कॉलोनिज़म का एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे इंग्लैंड ने, या जिसको हम ब्रिटिश भी बोलते हैं, ब्रिटिश ने इंडिया पे काफ़ी सालों तक, लगभग 200 सालों तक यहाँ पे अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश की। तो वो यहाँ एज ए बिजनेसमैन आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बना ली, और कॉलोनीज़ बनाने के बाद उन्होंने ख़ुद को इस तरह से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया कि वो हम पे हुक्म करने लगे, हमारे हुक्मरान बन गए वो लोग, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारी जो रिलीजियस या इकोनॉमिक हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज़ है वो भी धीरे धीरे चेंज होती गई। पूरा उन्होंने इंडिया का नक्शा ही बना दिया, नक्शा बदल दिया। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉलोनिज़म। तो यहाँ ये इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ पे ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, जिसके तहत वहाँ की जो डेमोग्राफी थी, वहाँ का जो रहने का तरीका था, वो एकदम से चेंज हो गया था। इसी को हम कॉलोनिज़म बोलते हैं। तो बेसिकली ये कॉलोनिज़म, और अब ये फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज़म में आपस में क्या रिलेशन है, ये भी हम इस चैप्टर के तहत आगे पढ़ेंगे कि किस तरह कॉलोनिज़म ने इन्फ्लुएंस किया फॉरेस्ट सोसाइटीज़ को, क्या चीज़ें उसमें आई। तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट सोसाइटी के अंदर जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे इसमें, सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इश्यूज़ रिलेटेड। डिफॉरेस्टेशन और उसके रिलेटेड इश्यूज़ क्या थे, रीज़न्स क्या थे डिफॉरेस्टेशन के, और उसका इम्पैक्ट क्या रहा, वो हम पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन जैसे आप छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों का ख़त्म होना, जंगलों का कट जाना। जब जंगलों को काटा जाता है, ख़त्म किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद कमर्शियल फॉरेस्ट्री, उसके रीज़न, इम्पैक्ट एंड प्रोसेस, कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद स्टोरी ऑफ बस्तर। बस्तर एक छत्तीसगढ़ जो हमारी एक स्टेट है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर। जावा और इंडोनेशिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक हमारे पास केस स्टडी बन जाएगा, जिससे हम कॉलोनिज़म के बारे में और कुछ जान पाएंगे कि कॉलोनिज़म का इम्पैक्ट क्या रहता है किसी भी जगह पे जब कॉलोनिज़म होता है। तो इसके जो केस स्टडीज़ हमारे पास है, एक बेस्ट एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और जावा इंडोनेशिया, जावा भी एक जगह है, एक सिटी है इंडोनेशिया में। उन पे कॉलोनिज़म का क्या इम्पैक्ट रहा है
वो हम फॉरेस्ट सोसाइटी के अंडर पढ़ेंगे आज। इन 3 चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के तहत। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? तो आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। जंगलों का ख़त्म होना, जंगलों को काट देना, इसको डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। मगर उससे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जानने की, वाई डिफॉरेस्टेशन, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसी पॉइंट के तहत। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे जो कंसर्न है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इश्यूज रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम देखें तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास वाई डिफॉरेस्टेशन। तो वाई डिफॉरेस्टेशन से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, होता क्या है। द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। जंगलों का गायब होना। जंगल तो खुद गायब नहीं होते हैं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। जंगलों का गायब होने का मतलब होता है कि जंगलों को ख़त्म किया जाना, जंगलों में जो पेड़ हैं उनको काट देना, उसी को हम बोलते हैं डिसअपरेशन। जब काट देते हैं तो ऑब्वियसली वो डिसअपेयर हो जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन. It is not new phenomenon and during colonialism it became more systematic and extensive. तो जंगलों का काटना कोई नई बात नहीं है, ये कोई 8-10 साल पुरानी बात नहीं है। ये पिछले 100, 200, 300, 400 सालों से होता आया है। जंगलों को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है, इसके भी रीजंस हैं, स्पेसिफिक रीजंस हैं। वैलिड रीजंस भी कह सकते हैं हम, इनवैलिड रीजंस भी कह सकते हैं। इलीगली भी काटा गया है, लीगली भी काटा गया है, तो वो सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो लेकिन जब कॉलोनिज़म हुआ उसके बाद ये जो प्रोसेस थी डिफॉरेस्टेशन की, ये बहुत सिस्टमेटिक वे से हो गई और एक्सटेंसिव का मतलब बहुत बड़ी तादाद में होने लगी। बहुत ज़्यादातर जंगल काटे गए जब कॉलोनियल रूल जहाँ चला या जहाँ जब कॉलोनिज़म किसी भी कंट्री पर हुआ। तो फ़िलहाल तो हम इंडिया की बात करें तो कॉलोनियलिज़म में डिफॉरेस्टेशन जो थी वो एक बड़े पैमाने पे होने लगी। सो वाई डिफॉरेस्टेशन के अंडर जो हमें पहला पॉइंट आता है दैट इज़ लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का हम थोड़ा सा बताएंगे। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड मीन्स इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फूड ग्रेन्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिडरिंग फॉरेस्ट्स एज अनप्रोडक्टिव। तो लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का मतलब हो गया कि जो जंगल थे, जंगलों में जो ज़मीन थी उसको इम्प्रूव करना किसके लिए? फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे हमने अभी पिछले इकोनॉमी में पढ़ा था कि जो लकड़ी है ये एक रॉ मटेरियल है फर्नीचर्स के लिए। तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी? जंगलों से। तो इट मीन्स जो फर्नीचर का रॉ मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा जंगलों से, इसलिए जंगलों को काटा गया। दैट इज़ कॉल्ड लॉ लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। फूड ग्रेन्स, अब जंगलों की ज़मीन जो होती है वो थोड़ी, हाँ कह सकते हैं हम, इट इज़ फर्टाइल। तो जंगलों को काटा गया तो वहाँ पे फसलें लगाई गई फूड ग्रेन्स के लिए, वो ज़मीन इस्तेमाल की गई, इसलिए जंगलों को काटा गया फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब आबादी बढ़ती गई तो आबादी जब बढ़ेगी, उनको घर बनाने हैं, तो घर बनाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और वहाँ पे वो बसने लगे। स्लीपर्स नो ट्रैक रेलवे रॉयल ब्रिटिश नेवी। अब जो रेल के डिब्बे थे उनमें जो स्लीपर्स होते थे, बोगियाँ होती थी, पुराने टाइम पे ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता था लकड़ी का होता था, तो उसके लिए भी जंगलों को काटा गया। नेवी में जैसे आप समुद्री जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ के लिए लकड़ी ज़रूरी है समुद्री जहाज़ों को बनाने के लिए, तो उसके लिए भी जो फॉरेस्ट लैंड था उसको यहाँ डिफॉरेस्टेशन की गई, तो ये भी एक वजह थी। उसके बाद है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होगा कि जैसे जंगलों में पेड़ होंगे एक किस्म के, वहाँ पे अलग अलग किस्म के पेड़ लगाए गए, जिससे और भी अलग अलग चीज़ों की फार्मिंग हो सके। तो उसके लिए प्लांटेशन ड्राइव चला गया। वहाँ तो क्या किया, जो ऑलरेडी वहाँ जंगलों के पेड़ थे जिससे कोई चीज़ हमें फ़ायदेमंद नहीं लग रही थी, उसको हमने उन पेड़ों को काट दिया। उन पेड़ों को काट के हमने उनमें नए पेड़ लगाए, जिससे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स मिल सके। फ्रूट फार्मिंग होती है, या चाय के बागान लगा दिए हमने, या और भी कहीं चीज़ें जिससे हमें और प्रोडक्टिव और जो चीज़ें हैं, जो पेड़ हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रूव हो,
उसके लिए प्लांटेशन ड्राइव वहाँ स्टार्ट की गई। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का। इसके आगे इन पॉइंट्स को जो हमने पढ़े हैं, इन लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन ट्रैक, प्लांटेशन के अंदर जो पॉइंट्स हमने पढ़े, इनको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।